नारायण नारायण श्री लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय और सच्चे दरबार की जय, राधा रानी की जय, गोविंद हरे की जय, हनुमानधारी की जय, कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण कृष्ण विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। समय की बात है कि भारत में एक राजा राज करता था वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक भगवान का व्रत करता था एवं पूजा करता था, पर ये हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह ना व्रत करती थी ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। कि एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने मन को चले गए और घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु भगवान वसुदेव साधु के रूप में धारण भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही हैं, बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, उसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं आदि को नमन कराओ, बगीचे आदि निर्माण कराओ तथा निर्दय कुंवारी कन्या का विवाह कराओ तथा यदि यज्ञ करो। इसी कर्म से तुम्हारा कुल का नाम परलोक में भी स्थायी होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु के इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं। जिसे अन्न में लोग में दान देती उसे कहा फिर तथा रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और मिट्टी से सिर धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा को कहना वो हजामत करवाएं और भोजन में मांस बनाना और कपड़े धोबी को डाल देना और ये सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज
पशुपतिदेव अंतर्ध्यान हो गए और रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही की विचार किया और साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए वह 3 बृहस्पतिवार बीत हो गया। उसकी समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगी तथा संसार भोगों से दुखी रहने लगी। तभी राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाकर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाते और शहर में बेचते, इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही जीती। एक समय रानी और दासी को साथ भोजन को व्यर्थ हो गया रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, उसके पास जाओ और 5 भुजाल ले आ, कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई और रानी की बहन उसी समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे बहन, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 बुझार दे दो। दासी वह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उसी समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कुछ उत्तर न मिला, वो दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौट कर रानी के पास आकर बोली, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटों लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई इशारा नहीं लगता। अच्छे बुरे प्रातःकाल में जो प्रातःकाल में लगता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमारे भाग्य में होगा, दोष होगा। इधर रानी और बहन ने दोनों ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली। उससे वह बहुत दुखी हुई हो गई और अंत में वो कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई हमारे घर गई थी, परंतु तब तक मैं कथा होती हो तब तक ना मैं उठती और ना ही मैं बोलती, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपानी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 भुजा लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, शायद तुम्हारे घर में सब बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई, उसे घड़ा भरा हुआ मिल गया। तभी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन खाली देखा था। वहाँ आकर रानी के पास आकर बताया, अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ये बताया व्रत करते हैं, अगर इस व्रत की विधि पूछ ली जाए तो उससे हम भी क्या करेंगे। तभी दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से पूछा, व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मनोखे से विष्णु भगवान के केले की वृक्ष में जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं। उसी दिन एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और कथा सुने। इसी प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र देते हैं। इसी तरह
राजा की कोई खोज खबर नहीं है। और भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने नेत्र में राजा को सो में कहा, राजा उठो, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जाओ। राजा पलट कर उठे और जंगल में लकड़ियां काट कर आने लगे। ओ भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें परिस्थिति धनवान करेगा। हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतने पैसे नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे है। तो कुछ साधु ने कहा, "ऐसा मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह जिससे तुम हानि निमित्त प्रकार से है।" बोल विष्णु भगवान की जय।